पहले पश्चिम बंगाल और उसके बाद झारखंड में भी ईडी अधिकारियों और झारखंड सरकार की पुलिस के बीच तनातनी बढ़ गई है। आज सुबह से ही ईडी के रांची दफ्तर में झारखंड पुलिस ईडी अधिकारियों से पूछताछ कर रही है। क्या है मामला और कैसा है वहां का माहौल, पूरी खबर बता रहे हैं हमारे संवाददाता मधुकर आनंद। बंगाल के बाद अब झारखंड में भी प्रवर्तन निदेशालय और झारखंड सरकार के अधिकारियों के बीच तनातनी बढ़ गई है। अभी हम झारखंड रांची में जो ईडी का दफ्तर है उस दफ्तर के पास खड़े हैं और धर्मेंद्र आप दिखाइए, ईडी के इस दफ्तर के अंदर झारखंड सरकार के सदर डीएसपी, जो रांची सदर डीएसपी और यहाँ एयरपोर्ट थाना के थाना प्रभारी मौजूद हैं और पूछताछ कर रहे हैं, सीसीटीवी खंगाल रहे हैं। अब क्यों खंगाल रहे हैं, इस बारे में ये जो जानकारी मिल रही है, उस जानकारी के मुताबिक संतोष कुमार नामक एक व्यक्ति जो कि पेयजल घोटाले में शामिल है, उसको पूछताछ के लिए 20 करोड़ का पेयजल घोटाला हुआ था। उस घोटाले में ईसीआर दर्ज ईडी ने किया था और उसके बाद अभी से 4-5 दिन पहले ही संतोष कुमार को पूछताछ के लिए इसी ईडी के दफ्तर में बुलाया गया था। उसके बाद संतोष कुमार ने एयरपोर्ट थाने में ये एफआईआर दर्ज कराया कि संतोष कुमार के साथ पूछताछ के दौरान ईडी के अधिकारियों ने न सिर्फ मारपीट की बल्कि उनका सर भी फोड़ दिया। इस घटना के बाद जब उन्होंने एफआईआर कराया, एफआईआर कराने के बाद ईडी में अब पूछताछ के लिए झारखंड पुलिस के जो रांची सदर के डीएसपी और एयरपोर्ट थाना के थाना प्रभारी दोनों अंदर अधिकारियों से पूछताछ कर रहे हैं, सीसीटीवी खंगाल रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उस दिन आखिर घटना क्या हुई थी। दूसरी तरफ अगर ईडी के अधिकारियों की बात कहें तो जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है, ईडी के अधिकारियों का साफ तौर पर कहना है कि संतोष कुमार के सारे आरोप बिल्कुल निराधार हैं। वो पूछताछ के लिए उनको जरूर बुलाया गया था, लेकिन उन्होंने खुद एक बोतल उठा करके अपना सर फोड़ लिया और मारपीट की गलत रिपोर्ट जो है वो एयरपोर्ट थाने में दर्ज कराई है। अब इस पूरे मामले के बाद अंदर जांच तो चल रही है, लेकिन इसके बाद ये साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, मतलब केंद्र पर ये आरोप भले ही लगाती रहे विपक्षी दल के लोग और विपक्षी के नेता, क्योंकि बाबूलाल मरांडी और तमाम लोगों का ये ट्वीट भी आ रहा है कि इस ईडी के दफ्तर में हेमंत सोरेन के खिलाफ कई महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं, जिन दस्तावेजों के साथ अगर छेड़छाड़ हुई, क्योंकि झारखंड की पुलिस अंदर घुसी है, तो अगर उसके साथ छेड़छाड़ होती है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। जाहिर है पूरी तरह से ये मामला अब ईडी और रांची पुलिस से बाहर निकलकर राजनीतिक तौर पर गरमाने लगा है। जिस तरह से बंगाल में गरमा रहा है, उसी तरह से बंगाल का पड़ोसी राज्य है और इसका असर, चूंकि पड़ोसी राज्य है इसलिए इसका असर जो है वो बंगाल पर भी अवश्य पड़ेगा। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मधुकर आनंद, रांची।